तो आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ें। और मैं आप लोगों से यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, लगातार सिलसिला जारी है और जिस तरीके से हमारा YouTube चैनल सही चीज़ों को, सही अपडेट को ले आकर के आप लोगों के समक्ष रख पा रहा है, उसे देखते हुए मैं इस चीज़ की गारंटी आपको देता हूँ, है ना, आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए कैलेंडर जारी कराने का अभियान जो है और आयु सीमा का मुद्दा जो है, इन सब को सॉल्व कर लिया जाएगा। किसी प्रकार कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को हम इसकी अपडेट अपने चैनल के थ्रू देते रहेंगे। और सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि हर एक भर्ती चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, चाहे वो एलटी की हो, अब यही आयोग कराएगा। तो रही बात ये, देखिए, हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, मसलन ये कि समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वालों ने वादा किया था कि चैनल का साथ देंगे, उन लोगों ने पूरी तरीके से धोखा दिया है, तो अब उनके साथ को हम भी छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, कहना नहीं है, करके दिखाना है। और हम लोग इस बात की अपील करेंगे कि बेवजह की बातों को इनमें ना शामिल किया जाए, समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र को इसमें सम्मिलित न किया जाए किसी भी प्रकार से। इस दिन बात का अभियान अब हम लोग चलाने जा रहे हैं। तब पूरा अभियान चला करके हर हाल में मटिया मेट करने की पूरी तैयारी चल रही है। किसी कीमत पर नहीं शामिल होने देंगे, ठीक है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान वाले जो मित्र हैं, उनका निश्चित रूप से जब कोई वो नहीं है। अभी देखिए, कल हम लोग मुलाकात करने जा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान में शिक्षा शास्त्र समाजशास्त्र को शामिल करने का विरोध होगा। वैसे भी ये व्यवहारिक नहीं है। किसी प्रकार से हम लोगों ने अभियान चला करके इसको सम्मिलित करने का प्रयास, सम्मिलित कराने का प्रयास किया था और काफ़ी हद तक बात बन भी गई थी, लेकिन अब इसके अपोजिट ही खड़े होने जा रहे हैं, है ना, क्योंकि इन लोगों के अंदर कोई जज्बा ही नहीं है। समझ रहे हैं ना, हाँ, इन लोगों के अंदर कोई जज्बा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इनका साथ छोड़ना हमारी अपनी व्यवस्था बच गई, ठीक है। और निश्चित रूप से आप लोग अब देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। और दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के पदों के बढ़ने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। बस ये है कि आपका परस्पर सहयोग रहे तो हम लोग ज़रूर कर ले जाएंगे, लेकिन जब आपका सहयोग रहेगा तब, ठीक है। आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहें। नए जून माह में आपका पेपर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात प्राइमरी भर्ती की, देखिए, पहले टीईटी होने जा रहा है, टीईटी हो जाएगा, उसके पश्चात ये कुछ होगा, ठीक है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दें। और आप लोग जिस तरीके के नोट्स बुक कर रहे हैं वो बहुत ही आदरणीय है। हम देखिए नोट्स ही इसमें बुक कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग भी नोट्स लीजिए और तैयारी कीजिए। आप लोगों को ईद ऑफ़र के अंतर्गत, भाई देखिए, हमारे लिए तो सभी लोग बराबर हैं, तो इसीलिए हमसे मुस्लिम भी जुड़े हैं, तो उनका ये अनुरोध था, सर ईद तक का ऑफ़र दीजिए, आप सिर्फ हिंदू त्योहारों का ही करते हैं। तो हमने कहा, मेरे भाई, हिंदू तो मैं हूँ, लेकिन मेरा ये उद्देश्य कभी नहीं रहता, मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बोलता हूँ। तो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को ये अवसर कि आप लोग ईद तक जो है नोट्स बुक कर सकते हैं। 1000 में ही आपको 2 नोट्स मिल जाएंगे। 100% प्रश्न आने की गारंटी मिल जाएगी। जूनियर एडेड को लेकर के जो लोग नौटंकी मचा करके रखे हुए हैं, है ना, उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि जूनियर एडेड 100% होगी। बस ये है कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब ज़्यादा समझ रहे हैं ना, ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, एक मैसेज आ गया है, मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ। इनका कहना है कि जूनियर एडेड की भर्ती की जो मेरिट लिस्ट है वो 20 अप्रैल के बाद में जारी होगी, बता रहे हैं, ठीक है।
और जाहिर सी बात है कि दोस्तों देखिए, कुछ लोग केवल प्रैक्टिस सेट ख़रीदना चाहते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट ही केवल नहीं मिलता है। अगर आप नोट्स है ना लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स के साथ में ही है, नोट्स के साथ है। तो आप अकेले ना खरीदने की कोशिश करें दोस्तों। देखिए, एक बड़ी न्यूज़ आ रही है, जल्दी ही टीजीटी पीजीटी में भी लागू होगी टीईटी। तो देखिए, टीईटी जो है, टीईटी निश्चित रूप से अब लागू होगी। हर एक चीज़ में टीईटी लागू होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो हर विषय में हर एक भर्ती में टीईटी लागू होने जा रही है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको पास करना अनिवार्य है। और लगातार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस पर सहमति लगभग बन गई है। माध्यमिक में जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जूनियर की टीटी अगर आपके पास से बड़ा काम देगी, जूनियर की टीटी सिर्फ कक्षा 8 तक काम देगी। अब उसको ये कही दो कि आगे जा कर के ये एलटी में लागू हो जाएगी और ये कर देगी, तो ये सिर्फ आप मुगालते में हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि इसकी अलग से टीटी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। और रही बात यह कि कुछ लोगों की आदत होती है दोस्तों, उनकी आदतों पर मैं नहीं जाना चाहता। तो इतना ज़रूर कहूँगा, है ना, कि टीटी होगी और अलग अलग टीटी होगी। प्राइमरी की अलग टीटी होगी। प्राइमरी में 2 स्टेप होंगे, है ना। पहला स्टेप आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, यूकेजी से लेकर के कक्षा 1 तक, और दूसरा स्टेप होगा कक्षा 2 से लेकर के 5 तक। जूनियर में भी 2 प्रकार के स्टेप होंगे। एक जूनियर सामान्य भर्ती की परीक्षा से रिलेटेड रहेगा, एक भाषा शिक्षक की भर्ती से रिलेटेड रहेगा। भाषा शिक्षक भर्ती का पैटर्न वही होगा जैसे कि आप लोग पूर्व में भाषा शिक्षक की भर्ती का दे चुके हो, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों का जो दूसरा है, आ जाइए, माध्यमिक में 9 और 10 के लिए अलग शिक्षक भर्ती का टीटी होगा, और प्रवक्ता के लिए 11-12 के लिए अलग टीटी होगा। उसे पास करना अनिवार्य है। बीपीएससी में आप लोग देख रहे हैं उसी प्रकार की टीटी हो रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, अलग ही तथ्य आने वाला है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के जो और लोग अफवाहें फैला रहे हैं, केवल और केवल उनके चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, है ना। मैं आपको सामने स्याह सच रख रहा हूँ, सच ही रखता हूँ, झूठ नहीं रखता हूँ। और ये भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप स्वतः देख लीजिएगा, ठीक है, कि मेरी न्यूज़ फिर से सटीक हुई है। रही बात टीजीटी पीजीटी की इंटरव्यू की, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि टीजीटी पीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनको फैलाने दीजिए। टीजीटी की भांति ही पीजीटी में भी इंटरव्यू समाप्त हो चुका है। बिल्कुल घबराएं नहीं, ठीक है। हम इतना ज़रूर जानते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा दोस्तों, बस ये है थोड़ा इंतज़ार। और 9219166752 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना एड्रेस दे करके, पिन कोड दे करके नोट्स अपना बुक कर सकते हैं। हम आप लोगों से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप लोग, है ना, सोशल मीडिया में चल रही गलत खबरों से बच के रहिए। गलत खबरों से बचाना भी हमारा काम होता है ना। और निश्चित रूप से आजकल कुछ लोगों ने चैनल के विरुद्ध अभियान चला रखा है। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं अपना काम अपने स्तर से करता हूँ। जो इस समय मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो मेरे कोर व्यूवर्स हैं, माने वो मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मेरा साथ कभी छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो जिसके पास जब कोर कहते हैं ना, मूल सदस्य ही वॉच कर रहे हों तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो नहीं देख रहा है, हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि वो भी पूछता रहता है कि भैया क्या न्यूज़ थी आज की, है ना। हम पुरानी लिस्ट नहीं लेकर के आते हैं कि पुराना
नियमावली लेके आए उसी को पढ़ करके बताएं कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हो गया है। अभी कोई चीज़ लागू ही नहीं हुआ है ना। तमाम प्रकार की चीज़ें अलग अलग गलतफहमियाँ आपके बीच में फैलाई जा रही हैं, उनसे सावधान रहिएगा, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। हाँ, जुड़िए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही दिन शुभ हो।